हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक वायरल पेपर और इसको मैं यहाँ पर सोल्व भी कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। और आप लोग के ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है अशांत, दूसरा है शांत और तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि शांत। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये दोस्तों हम लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, 0,4। आप लोग देखते रहिए और ऑप्शन को याद करते चलिए, क्योंकि इसको सोल्व करने का बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता हो। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी कि 13। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी कि -10/3। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आप लोग का पहला ऑप्शन यानी कि ए और बी सही है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3 और B 5,0 हैं, इसका विकर्ण है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर यानी कि √34। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 है तो एक मूल 1/2 है, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग को k का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 2। आप लोग इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करवाने का मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसको हम लोग को जल्दी जल्दी ऑप्शन को बस पढ़ लेना है। 2 समरूप त्रिभुज होते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का यह 9th क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, यानी कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ये दोनों हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण ABC, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90, AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर हो तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप है। अब देखिए दोस्तों, 10वां का जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 2.5। आप लोग इसको मिला लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि एक त्रिभुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। देखिए दोस्तों, हम लोग को एक समचतुर्भुज दिया है और हमें इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 11वां क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि हल करने का वहाँ पर टाइम नहीं रहता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा नंबर यानी कि 10। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, तो 4 का स्क्वायर कर देना है और 9 का स्क्वायर कर देना है। कितना हो जाएगा, 1681 यानी कि ऑप्शन नंबर डी IV। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 1681 होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि 4 tan θ = 3 है तो इसका हमें मान बताना है। क्या है, 4 sin θ - cos θ बटा में 4 sin θ + cos θ। अब देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1/2। आप लोग इसको याद कर लीजिए, डायरेक्टली याद करना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन इसको हल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, sin 75 डिग्री बटा में cos 15 डिग्री का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो 14वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर सही है वो है आप लोग का पहला यानी कि 1। कितना होगा, 1। आप लोग इसका ऑप्शन देख ले सकते हैं, 2 होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है 1, मैं इसको 1 बोल रहा था। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 14वां का होगा कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का परिमाप होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, 15वां का आंसर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 14 और 11।
अब देखिए दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी कि 16:9। अब देखिए दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा 5 यानी कि ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा तोरण यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा 33 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। अब देखिए दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिए हैं हम लोग को, माध्य, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है माध्यक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, यानी कि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग के समझ लीजिए कि 15 से 17 नंबर क्लियर हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।